अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, दिस इज़ रफ़ीक इंटरव्यू वाला फ्रॉम मेगा सक्सेस पाकिस्तान। इस वक्त मैं फैसलाबाद की सरजमीन पे हूँ और लैड्स के ऑफिस में मौजूद हूँ। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ये लेकर आए हैं टेक्नोलॉजी की फील्ड में। हमारे साथ लैड्स के यहाँ के जो सीईओ हैं, यहाँ के रूह रवां साद भाई मौजूद हैं। साद भाई से हम पूछेंगे कि लैड्स क्या है और ये इनको किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे और इनका क्या प्रोसीजर होगा, और जो जितने भी यंगर्स हैं वो इनको ज्वाइन करेंगे तो वो किस तरीके से ज्वाइन करेंगे। इस तरह के दिलचस्प सवालात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साद भाई, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफियात में से हमारे लिए वक्त निकाला। मुझे ये बताएं सबसे पहले कि ये लैड्स क्या है और इसका क्या पर्पज़ है। हमने ये लैड्स के नाम से इधर एक जेवी शुरू किया है जो इधर फैसलाबाद कोहिनूर एरिया में आता है, ठीक है। और हमारा विज़न ये है कि बेसिकली जो लैड्स है इस्लामाबाद से जो है वो इनके मल्टीपल सिटीज़ में जो है वो सेटअप हैं। तो हमने इंशाल्लाह जो है ना इनके साथ जेवी किया है, और उस जेवी करने की वजह ये है कि मेरा जो पहले सेटअप था वो डीलक्स सॉफ्ट के नाम से था, ठीक है, जिसको हम एग्जीक्यूट कर रहे थे। और हम जो है वो 2014 से गालिबन जो है वो मैं काम कर रहा हूँ इस फील्ड के अंदर, और हमने ऐप्स का भी किया है और फ्रीलांसिंग, वेबसाइट, वेब डेवलपमेंट, ब्लॉगिंग, और इवन हमारा डीलक्स इंस्टीट्यूट भी चलता रहा है। तो ये सारे सेटअप हमने चलाए हुए हैं। लेकिन अब सवाल ये है, आपने मुझसे किया है कि हमारी लैड्स के साथ आने की वजह क्या है कि हम लैड्स के साथ चल रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ये बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है इंशाल्लाह, ठीक है। और इसको डीलक्स सॉफ्ट को जो है वो चेंज करके हमने अब इसका नाम अल्हम्दुलिल्लाह लैड्स किया है, और एक जेवी के अंदर हम चल रहे हैं। और इसमें इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो इधर जितने फैसलाबाद में और इधर इर्द गिर्द के जितने लोग हैं उन सब लोगों को यहाँ पे जो है वो जॉब्स ऑफ़र होंगी। उनके ज़ारी बात है घर भी यहाँ से चलेंगे, और इंशाल्लाह जो है ना हम इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। लैड्स बेसिकली जो है वो मल्टीपल सिटीज़ में है, लेकिन इसको हम एक हेड बनाने जा रहे हैं जो फैसलाबाद के अंदर होगा और कोहिनूर में, और यहाँ से इंशाल्लाह हम आगे मल्टीपल सेटअप लॉन्च करेंगे फैसलाबाद में। और इससे आगे इंशाल्लाह जितना ये साउथ पंजाब है इस साइड पे जितने सेटअप हम लॉन्च कर सकते हुए इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं सर कि आप अब इस लैड्स को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे रन करेंगे, आप इदारे की क्या क्या शक्ल होगी, क्या सूरत हाल होगी। रफ़ीक भाई, हम इस सेटअप को इंशाल्लाह रन करेंगे। एक तो इधर ज़ारी बात है काफ़ी ज़्यादा हमारे पास अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए, ठीक है। हम उनको सिखाएंगे भी इंशाल्लाह, हम उनको लेके भी चलेंगे, और इसके अलावा ऐप्स के अंदर लोग काम करेंगे और इसको चलाएंगे। और ये जो सेटअप है फैसलाबाद का, इसको हम एज आ हेड इसको लेके चलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जितने इधर लोग होंगे उनको इंशाल्लाह ट्रेन भी किया जाएगा, अच्छे सैलरीज पैकेज भी दिए जाएंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेवल पे अगर कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो लैंग्वेजेस आ रही हैं आगे, जो ऐप डेवलपमेंट के अंदर यूज़ होती हैं, उनको हम इंशाल्लाह इसके अंदर इंक्लूड करेंगे ताकि यंग जनरेशन को भी सीखने का मौका मिले और हम जो है ना वो पाकिस्तान का कोई नाम रोशन कर सकें। तो इसलिए हमने इधर अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ जो है वो इक्विपमेंट से लेके हर चीज़ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ की है। हमारे सर्वर्स लगे हुए हैं, इसके अलावा यहाँ पे नेटवर्किंग रूम है, इसके अलावा यहाँ पे तकरीबन 70+ जो है वो सीटिंग कैपेसिटी है लोगों की। तो हम यहाँ पे ज़ाहिर बात है इनको बिठाएंगे, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक एडवांस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है वो सेटअप लॉन्च किया है। तो अल्लाह खैर करे, इसमें बेहतर होगा सारा मामला। अच्छा साथ साहब, मुझे ये बताएं कि इसके साथ साथ आप और क्या इसमें चीज़ ऐड करने जा रहे हैं जो यूनिक हो, जो दूसरों से डिफरेंट हो। कुछ और भी चीज़ें आप ऐड करने जा रहे हैं। हम बिल्कुल ऐड करने जा रहे हैं। हम इसमें जो लर्निंग सेशन जो है ना वो इंशाल्लाह चलाएंगे, और उसके अंदर कोशिश करेंगे कि जितनी यंगर्स के लिए जो एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजीज़ है ना, इसमें लैंग्वेजेस आ जाती हैं, वो हम करवाएंगे। और इंशाल्लाह हम सक्सेस स्टोरीज़ देखते हैं बेसिकली, हम उनको भी यहाँ पे लेके आएंगे, हम उनसे भी सेशन दिलवाएंगे, हम उनसे भी ट्रेन करवाएंगे इंशाल्लाह अपने लोगों को। और जो यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में कुछ ग्रुप हैं जो सक्सेसफुल स्टोरीज़ के साथ चल रहे हैं, उनके साथ भी हम इंशाल्लाह जो है वो चलेंगे, और उनके जो लेक्चर्स हैं और उनकी जो रहनुमाई है वो भी अपने लोगों को जो है वो इंशाल्लाह लेके देंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं सर कि ये इंशाल्लाह एडमिशन कब से ओपन होंगे और इनकी टाइमिंग क्या होगी। एडमिशन इंशाल्लाह हम जो है वो जल्दी इसकी डेट अनाउंस कर देंगे, ठीक है। और उसका क्राइटेरिया होगा और उसके अंदर एजुकेशन क्या मिनिमम रिक्वायर्ड होगी हमें, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे बता देंगे। लेकिन ये है कि मेन जो हमारा पर्पज़ है अभी भी स्टिल वो यही है कि हम इंशाल्लाह यहाँ पे बैठ के एक्सपर्ट जो है वो लेवल पे काम करेंगे, और पाकिस्तान का जो है ना वो एक नाम रोशन करेंगे। और यूथ में जो है ना ख़ास तौर पे इधर ज़ारी बात है जितने लोग हैं वो जब आएंगे इंशाल्लाह तो उनको भी एक जॉब मिलेगी, एक सीखने का मौका मिलेगा, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ में वो भी काम करेंगे, और इंशाल्लाह फिर आगे ज़ारी बात है उनसे आगे फिर जितने लोग हैं उनको भी हम इंशाल्लाह फैसिलिटेट करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं साद भाई कि फैसलाबाद की अवाम को, फैसलाबाद के जवानों को
اس وقت آپ کیا میسج دینا چاہیں گے لیڈز کے پلیٹ فارم سے؟ فیصل آباد کے جوانوں کو میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے اگر آپ آئیں سب لوگ، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آئے انشاءاللہ. ہم یہاں پہ بیسک لیول پہ جو ہم مختلف انسٹیٹیوٹس میں یا مختلف جگہوں پہ دیکھتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ 10 سال سے 5 سال سے ایک جو ہے وہ ہم نے تیار کر لیا ہوتا ہے اپنا کرائٹیریا کہ یار اس طرح اسٹوڈنٹ کو پڑھانا ہے، تو وہ چیز ہم نہیں کریں گے. ہم انشاءاللہ یہاں پہ بیٹھے جو ہمارے ایکسپرٹس ہوں گے، جو ہم اسٹیٹس کے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے، جو ایکسپرٹ ہمارے اسٹیٹس لے کے آئیں گے وہ ایکسپرٹ آپ کو انشاءاللہ ٹرین کریں گے، اور ہم پریکٹیکل کے اوپر زور دیں گے تاکہ کوئی بھی آنے والا بندہ ہے وہ صرف فیسوں میں اور ان چیزوں میں نہ لگا رہے اور وہ بیسک سیکھ کے نہ جائے. وہ جب بھی یہاں سے نکلے تو وہ آن دی اسپاٹ بیٹھ کے اپنا بزنس شروع کر سکتا ہے، یہاں پھر وہ کسی بھی فرم میں جا کے پریکٹیکلی کام کر سکتا ہے انشاءاللہ. اچھا سر، ایک بہت اہم سوال کہ ہمارے کافی ایسے ینگرز ہوتے ہیں جنہوں نے میٹرک نہیں کیا ہوتا لیکن ٹیکنالوجی میں بڑے وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں، بڑی ڈیولپمنٹ میں ان کا مائنڈ بڑا چل رہا ہوتا ہے، یوز ہو رہا ہوتا ہے. کیا جب آپ ایڈمیشن دیں گے یا سکھائیں گے تو اس کا کوئی کرائٹیریا ہوگا، یعنی میٹرک پاس کے بعد آپ ایڈمیشن دیں گے، انٹر کے بعد والوں کو ایڈمیشن دیں گے، یا جو بھی ٹیکنالوجی کا سینس رکھتا ہوگا اس کو بھی ایڈمیشن دے دیں گے؟ ہم انشاءاللہ یہاں پہ ایڈمیشن جو دیں گے نا وہ دیں گے میٹرک سے اوپر کے جتنے بھی لوگ ہیں، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کے لیے بھی نا اسٹڈی ضروری میٹر نہیں کرتی. میرے پاس یہاں پہ بہت سارے لوگ آتے ہیں جو یونیورسٹی سے فارغ ہو کے ماسٹرز کر کے آتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی اگر لائن میں دیکھیں تو ہمارے پاس ایسے بندے بیٹھے ہوتے ہیں جن کی تعلیم میٹرک بھی پوری نہیں ہوتی، اور وہ ان سے بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور جب سوال کرتے ہیں تو وہ آگے سے لاجواب ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ مین یہی ہے کہ ایک بندہ ہے جو پریکٹیکلی چل رہا ہے ایک چیز میں، اس نے سارے اسٹیٹس دیکھے ہیں، اس نے سارا کام کیا ہے، پریکٹیکل فیلڈ میں کام کر کے دیکھا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ یہ کریں، ہم انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ نیکسٹ لیول کے اوپر لے کے جائیں گے تاکہ ہر بندہ یہاں پہ پریکٹیکلی بیٹھ کے کرے. اور جو بھی یونیورسٹیز کے لوگ آتے ہیں نا ان کو بھی انشاءاللہ ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے. جو میٹرک سے آتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ میٹرک اگر کسی نے کیا ہوا تو وہ کر نہیں سکتا، یہ امپاسبل نہیں ہے، ہر انسان کا الگ دماغ ہے. لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ جو بھی بندہ آئے گا جس کو دلچسپی ہے اس میں، وہ ضرور اس میں کامیاب ہوگا. تو ڈیئر ویورز، آپ نے دیکھا سعد صاحب نے فیصل آباد کی سرزمین پہ رہنے والوں کے لیے ایک زبردست قسم کا پروجیکٹ لے کے آئے ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ جتنے بھی جوان ہیں جو پب جی میں فضول ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، گیمز کھیل رہے ہیں یا وہ ڈرامے دیکھ رہے ہیں، تو ان کے لیے ایک نادر موقع ہے. اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالیں اور اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، اپنے اندر سکل لے کے آئیں. اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے گا میگا سکسیس پاکستان، اور بہت جلد ایک زبردست قسم کی ویڈیو میں ملتے ہیں. تب تک کے لیے مجھے اور سعد بھائی کو ایک نعرے کے ساتھ اجازت دیں گے. پاکستان زندہ باد.